पैदा हुआ जी। उसके बाद बहुत सारे सवालात ने उसके जहन में जन्म ले लिया। इंसान ये सोचता है उसकी कीमत क्या है। इस बात को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक दफा एक लड़का ना एक बुजुर्ग के पास चला गया। उसने बुजुर्ग से जाके कहा, जिंदगी की कीमत क्या है। बुजुर्ग ने उसको एक पत्थर दिया और पत्थर देके उसको कहा, बाजार चले जाओ और इसकी कीमत लगवा के लेके आओ, लेकिन शर्त यह है कि कोई तुम्हें जितनी मर्जी कीमत दे दे, तुमने इसको बेचना नहीं है। उसने कहा ठीक है। अब उसके अंदर सवाल जो था वो उसको तजस्सुस पे उभार रहा था। उसको अगर उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती तो वो उसके लिए मुश्किल बात नहीं थी। उसने वो पत्थर लिया, वो बाजार पे निकला। बाजार में जब निकला तो सामने उसको सबसे पहले एक फल फरोश बैठा दिखाई दिया। उसने जाके वो फल फरोश को दिखाया। उसने पत्थर देखा। उसने कहा, पत्थर देखने में बड़ा खूबसूरत है, तुम ऐसा करो, तुम इसके बदले मुझसे 4 दर्जन संतरे ले लो। उसने वो, अब ये ऑफर तो उसके लिए अच्छी थी क्योंकि लड़के के लिए भी वो पत्थर जो था शायद इतना ही था कि इसकी अहमियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 दर्जन जो है वो संतरे। लेकिन उसने कहा मैं इसको बेचना नहीं चाहता। उसने वो पत्थर लिया और थोड़ा आगे गया तो उसको एक सब्जी फरोश की दुकान नजर आई। उसने जाके वो पत्थर जो था वो सब्जी फरोश को दिखाया। तो उसने कहा, तुम ऐसा करो, इसके बदले मुझसे 5 किलो गोभी ले लो, आलू ले लो। जाहिर सी बात है वो जो समझ रहा था उसके मुताबिक उसने ये बात कर दी। तो उसने कहा नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। उसके बाद वो आगे गया एक सुनार की दुकान पे। सुनार ने जब उस पत्थर को देखा तो वो देख के बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें ऑफर करता हूं, तुम इसके बदले मुझसे 50 लाख रुपया ले लो। उसने कहा नहीं, मैं इसको बेचना नहीं चाहता। उसने कहा ऐसा करते मैं डायमंड के 2 कीमती हार तुम्हें दे देता हूं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं इसको बेचना चाहता। वो चला गया। आगे उसने देखा एक एंटीक्स की दुकान थी, प्रीशियस चीजों की, बहुत बड़ी कीमती चीजों की दुकान थी। उस दुकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने जाके वो जो वहां पे जो बैठा हुआ शख्स था, जो मालिक था, उसको जाके उसने दिखाया कि जनाब ये पत्थर है। उसने जब पत्थर देखा तो उसने पत्थर को सामने रख लिया और खड़ा हो गया और काफी देर तक पत्थर को देखता रहा। और उसको उसने कहा कि बात यह है कि अगर मैं पूरी दुनिया भी बेच दूं तो मैं इस पत्थर की कीमत अदा नहीं कर सकता, ये इतना ज्यादा कीमती है, क्या तुम इस बेचना चाहोगे। उसने कहा नहीं, लेकिन शर्त यह है कि मैं इसे बेचूंगा नहीं। उसने कहा ठीक है। उसने वो पत्थर लिया, लेके वो उस शख्स के पास चला गया जिसने उसे भेजा था कि जाओ इस पत्थर की कीमत लगवा के लेके आओ। उस पत्थर, वो जो लड़का था वो उस बुजुर्ग के पास आया। बुजुर्ग से उसने आके कहा कि जी सब्जी वाले ने ये कहा, फल फरोश ने ये कहा और सुनार ने कहा, और जो प्रीशियस चीजें बेचने वाला था, कीमती चीजें बेचने वाला था, उसने ये कहा। उसने उसको बात समझाई। उसने कहा बेटा बिल्कुल इसी तरीके से बात है इंसान की जिंदगी में कि हम अपनी कीमत लगवाते रहते हैं लेकिन हम प्राइसलेस होते हैं, हमारी कोई कीमत नहीं होती, हमारा कोई नेमल बदल नहीं होता। और अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग हमारी जिंदगी में कीमत लगाते हैं, ठीक है, उन्हें खुद इस बात का पता नहीं होता। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि जिंदगी जो है वो बड़ी कीमती होती है और आप बड़े कीमती होते हैं। जैसे आप सूरज और चांद दोनों को देखते हैं। सूरज अपने वक्त पे आता है, अपनी रोशनी देता है और चला जाता है। चांद अपने वक्त पे आता है, अपनी रोशनी देता है और चला जाता है। सूरज की अपनी अहमियत है और चांद की अपनी अहमियत है। इसी तरीके से हर इंसान की अपनी अहमियत होती है। जैसे दीवार के अंदर लगी हुई हर ईंट की एक अहमियत होती है, इसी तरीके से मुआशरे के अंदर आपकी भी अहमियत होती है। अपनी कभी कीमत ना लगवाने की कोशिश करें और खुद को कभी ये ना समझें कि मैं इतने में बिक जाऊंगा। आप जो है वो बहुत कीमती हैं, आप प्राइसलेस हैं और आपका कोई भी नेमल बदल नहीं है।